वो भारत जिसके पास तक्षशिला था, नालंदा था, आज जब वो विश्वगुरु बनने की बात करता है तो उसके एजुकेशन सिस्टम पर इतने सारे लूपहोल्स क्यों नजर आते हैं। दूसरा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जॉब सिस्टम, इनमें इतना डिफरेंस क्यों नजर आता है। तो ये कितना सीरियस कंसर्न है इतिहास से लेकर वर्तमान और उस 47 के लिए जिसका सपना आप और हम देखते हैं। आज से पिछले 20 साल पहले सोशल मीडिया के जो टेक्नोलॉजीज थे उनमें बदलाव आया। उसके आधार पे आप जो करते हैं, पॉडकास्ट का जो सिस्टम है वो बना, वो पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजिकल जो ये बदलाव आया उसके कारण हुआ। बहुत सारे आज की जो कॉमन नौकरियां हैं, करियर्स हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग सब घर पे बैठे रहेंगे। इसके वजह से नए किस्म के करियर, जॉब्स उभर के भी आएंगे। अब समस्या ये है कि मैं अपनी जो आज के जो युवा हैं उनको इसके लिए ट्रेनिंग कैसे दूं। हमने एंशिएंट इंडिया से लेकर करंट इंडिया, विकसित भारत की बात की। लास्ट सेगमेंट पे हमें हमारे पास तक्षशिला था, नालंदा था, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। वो भारत जिसके पास तक्षशिला था, नालंदा था, आज जब वो विश्वगुरु बनने की बात करता है तो उसके एजुकेशन सिस्टम पर इतने सारे लूपहोल्स क्यों नजर आते हैं। एक, दूसरा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जॉब सिस्टम, इनमें इतना डिफरेंस क्यों नजर आता है। तीसरा, एक वर्ग कहता है कि विकसित देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होते हैं। हमारे यहाँ जेएनयू संस्थान थे जहाँ फीस कम थी, वहाँ फीस बढ़ गई। अब नए संस्थान वैसे नहीं खुल रहे जहाँ पर एक गरीब बच्चा जा सके, और जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और जो जॉब हमें मिल रही है, दोनों में भी बहुत कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस आ रहा है। तो ये कितना सीरियस कंसर्न है इतिहास से लेकर वर्तमान और उस 47 के लिए जिसका सपना आप और हम देखते हैं। तो देखिए, एक तो है हमारा अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, दूसरा है कि देखिए इसमें अभी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही ले लीजिए, अब बहुत चीज़ें का बदलाव, टेक्नोलॉजिकल चेंज तो बहुत चीज़ों में हो रही हैं। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूँ। इसके कारण जो आज से आगे जाके जो जिस तरीके के नौकरियाँ और करियर्स बनेंगी वो अभी हमें मालूम भी नहीं है। अब इसके लिए हम लोग तैयार कैसे हुए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आज से पिछले 20 साल पहले सोशल मीडिया के जो टेक्नोलॉजीज थे उनमें बदलाव आया। हाँ, अब उसके आधार पे आप जो करते हैं, मतलब ये पॉडकास्ट का जो सिस्टम है वो बना। आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है पॉडकास्टर का, वो था ही नहीं। या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर किसी को मैं 20 साल पहले बता के कि मेरा बेटा आगे जाके बहुत मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेगा, तो लोग मुझे समझ भी नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये सामान्य है आज पूरा। जैसे मतलब ये टीवी इंडस्ट्री से हम भी न्यूज़ इंडस्ट्री से निकल कर इधर आए। हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि ये आपका जो करियर है वो पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजिकल जो ये बदलाव आया उसके कारण हुआ। तो उसी तरीके से हमारे अब इस वक्त बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं। उसमें से मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिक्र कर रहा हूँ, उनमें 40 और चीज़ भी हो रही हैं। इसके कारण बहुत सारे आज के जो कॉमन जो नौकरियां हैं, करियर्स हैं इत्यादि, वो सब नष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग सब घर पे बैठ के बैठे रहेंगे। इसके वजह से नए किस्म के करियर, जॉब्स इत्यादि उभर के भी आएंगी। अब समस्या ये है कि मैं अपनी जो आज के जो युवा हैं उनको इसके लिए ट्रेनिंग कैसे दूं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि आगे ये क्या क्या करियर होंगे। तो ये बहुत एक कठिन है। दूसरा समस्या ये है कि आज हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उसमें प्रोफेसर साहब हैं, वो करिकुलम के लिखते हैं, कोई टेक्स्ट बुक लिखता है। अब वो टेक्स्ट बुक, करिकुलम, प्रोफेसर साहब सब कुछ एक झटके में आउटडेटेड हो गए। जब तक कोई पीएचडी लिख के प्रोफेसर बनेगा और उसके टेक्स्ट बुक लिखेगा, वो टेक्नोलॉजी ही बदल जाएगा। तो मैं इसके लिए अपने जो वर्कफोर्स को इस परिस्थिति के लिए कैसे ट्रेन करूं। अच्छी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से जॉब मार्केट में उथल पुथल लाएगी, लेकिन समस्या जो है उसका समाधान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। क्योंकि आज मुझे अगर लेक्चर सुनना है, अगर यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर सुनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप समझ गए, जॉब मार्केट में उथल पुथल है, ये एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी वही है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी बनाऊं
जिसमें मैं घर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेक्चर भी सुन लूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा प्रश्न उत्तर भी कर ले, और कुछ मैं कुछ क्लास में मुझे एक आध बार जाना भी पड़े, लेकिन ज़्यादातर मैं जो मुझे सीखना है वो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ आज। ये आइडिया है कि मैं ज़िंदगी में 3-4 साल के लिए यूनिवर्सिटी जाऊँगा और ज़िंदगी भर उसी के आधार पे मैं काम, वो छोड़ दीजिए। अब मैं आजीवन अपने आप को अपडेट करता रहूँगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो शिक्षा का जो प्रणाली है उसको पूरी तरह से बदल देना पड़ेगा। तो मतलब इसी को मैं इजी थोड़ा क्रिएट कर लेता हूँ कि आज बचपन से जो ये स्कूल जाने का कॉन्सेप्ट है और कॉलेज में रोज कॉलेज जाने का कॉन्सेप्ट है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये ओल्ड ट्रेडिशन ये पूरी तरह से बदल जाएगा? हाँ, क्योंकि और स्कूल कॉलेज का अस्तित्व भी या टीचर्स का अस्तित्व में तो क्या खतरे में आ सकता है? देखिए, स्कूल तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं। मैं कहूँगा कि हायर सेकेंडरी ले लीजिए और यूनिवर्सिटी तक तो ये पूरा बदलना ही पड़ेगा। जो देश अपनी यूनिवर्सिटी के प्रणाली को नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अब कॉलेज में जाके लेक्चर सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये तो घर पे बैठ के सीख सकते हैं। हाँ, मतलब हम ही जैसे लोग जो 8 घंटे रिसर्च करते थे एक पॉडकास्ट की, आज 2 घंटे में हो जाती है। तो आप सोचिए कि मैं 4 साल यूनिवर्सिटी जाके क्यों बैठूं। दूसरा है कि मैं 4 साल करूंगा, जब तक मैं 4 साल मैंने ख़त्म किया तब तक वो कुछ और आ गया। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो 19वीं सदी की है, जहाँ टेक्नोलॉजी मोटा मतलब आज के तुलना में मतलब स्टेबल रहा था। तो उस ज़माने में ये था कि ठीक है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसी में जॉब्स हैं, स्टीम इंजन बनाना है। आज से 20 साल बाद भी मोटा वैसे ही स्टीम इंजन होगा, थोड़ा बदलेगा इधर उधर, लेकिन वही होगा। आज मैं बता ही नहीं सकता कि आज जो आप ये सब पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं वो कैसे होगा, क्यों होगा, कोई पॉडकास्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। आज से 20 साल बाद किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। I've seen a video सर, अभी ब्रैड पिट का और 2-3 एक्टर्स का चाइना ने बनाया था। So they created a movie with real emotions and everything, so real that I was like, अब तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए, आप सिनेमा बना रहे हैं, तो सिनेमा में आपको आज एक्टर चाहिए, सेट चाहिए, ये चाहिए। आप पूरी तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना सकते हैं। आपको कोई खर्चा, बहुत कम खर्चे में बना सकते हैं। अब जो सेट मेकर है, जो एक्टर है, अब वो अगर आज के तरीके से अगर उसको ट्रेनिंग मैं दूं तो वो 5 साल में 10 साल में वो पूरी तरह से इरेलेवेंट हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि सिनेमा कोई नहीं बनाएगा, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, उस पर स्क्रिप्ट राइटिंग लोग फिर अभी तक तो कम से कम स्क्रिप्ट राइटिंग मनुष्य ही करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं होगा। बट वो भी अच्छा कर रहा है, वो भी कर सकते हैं, किसी एक दिन वो भी हो जाएगा। अगर आप तो हम भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप ह्यूमन ब्रेन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, शार्प ब्रेन के साथ, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ब्लेसिंग है। नहीं, तो हर चीज में ये बदलाव आएगा। इसका मतलब नहीं है कि नौकरियां नहीं रहेंगी, सिर्फ ये मतलब है कि आज की नौकरियां नहीं रहेंगी। देखिए, पिछले 1000 साल में, हजारों साल तक टेक्नोलॉजीज आती गई। इसका मतलब ही नहीं नौकरियों का जो कैरेक्टर है वो बदला। जैसे पहले घोड़े के इक्के गाड़ी थे, हाँ, तब उसके बाद हम लोगों ने के मोटर गाड़ी आई। तो इसका मतलब नहीं है कि जो घोड़ा देखता था उसकी नौकरी मैं कहूँगा नहीं रही, लेकिन ड्राइवर आ गए। अब ये आगे जाके ड्राइवरी भी अभी शायद ऑटोनोमस व्हीकल के वजह से बदल जाए। तो हर कदम पे कोई नए तरीके के जॉब्स आगे खड़े होंगे, लेकिन जो नए जॉब्स आएंगे वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो यूनिवर्सिटी सिस्टम को इस तरीके से बदलें जिससे ये फ्लेक्सिबल हो जाए। और ऑलरेडी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए हमारे लिए इसका सिस्टम बनाया हुआ है कि क्रेडिट सिस्टम पे बने। अगर मैं 2 साल में पूरा कर सकता हूँ, क्रेडिट्स ले सकता हूँ, तो मैं करने दीजिए। और कोई दूसरा बंदा 6 साल में करेगा।
इस वक्त जो ये बैच का सिस्टम है, मैं बैच में जाऊंगा, वो 4 नहीं साल होना चाहिए कि क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th। नहीं, शुरू में तो शायद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटे बच्चे अपने आप को सब सेल्फ बेस नहीं कर पाएंगे। उसमें भी क्यों ना, आज क्रिकेट की मतलब दुनिया, कुछ कर सकते हैं। क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी ऐसा लड़का आया 14 साल में शतक मार दिया। नहीं, वो तो कुछ होंगे। मैं बताता हूँ कि पटरी में डालने के लिए अभी इस वक्त शायद लोअर एजुकेशन में पटरी में डालने के लिए अभी भी लोअर एजुकेशन टिल 12th या टिल 10th कम से कम 8-9 तक करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा और यूनिवर्सिटी पहुंचते तक ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे कर सकते हैं। सब जगह नहीं होगा, कुछ चीज़ें जैसे सर्जरी वो हाथ से ही करना पड़ेगा अभी के लिए। अब उसमें भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये पर्सनली करना पड़ेगा। लैब्स में कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंशियल ज़रूरी है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्लास में कभी भी किसी भी विषय के लिए नहीं जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका बल्क ऑफ एजुकेशन ऐसा हो सकता है कि 4 साल का बीटेक कोई बच्चा अगर स्किल 2 साल में कर सकता है, 2 साल में करके निकल जाए। हाँ, करने और दीजिए। वो अपनी बाकी आगे, हाँ, और फिर अगर उसमें क्षमता है तो बीटेक क्यों, बीटेक एक साइड में कर रहा है, संस्कृत भी पढ़ रहा है, 2 डिग्री कर रहा है, क्योंकि सिस्टम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप जब मर्जी आइए, जब मर्जी किए। अभी क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी लेक्चर के शेड्यूलिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं IIT में आप पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं सुबह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करूँ, शाम को मैं संस्कृत पढ़ूँ, दोपहर में मैं जाके काम भी कर सकता हूँ। नाइस। तो मेरी क्षमता के आधार पे मैं करूँगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये ऑनलाइन है, मैं बाद में इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। अब समझे? तो अभी क्या है कि मैंने जिंदगी के शुरुआत में जो पढ़ लिया उसके आधार पे मैं चलाऊंगा। लेकिन इस दुनिया जिसका मैंने जिक्र किया है, उस दुनिया में तो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। तो मैं, हो सकता है कुछ साल मैं अर्थशास्त्री रहा, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। किसी में अभिलाषा रही थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बनिए। सिस्टम अब आपको रोकेगा नहीं। नाइस।